दोस्तों नमस्कार, आदाब। आज मैं आपसे एग्टीट्यूड के विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि एग्टीट्यूड क्या है, व्हाट इज एग्टीट्यूड एंड हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एग्टीट्यूड। तो दोस्तों एग्टीट्यूड क्या है? हम जिन घटनाओं और जिन बातों के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं वही एग्टीट्यूड है। जो भी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हमसे रिलेटेड होती हैं या जो भी व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करते हैं उस पर हम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वही हमारा एटीट्यूड है, वही हमारा नजरिया है, वही हमारा दृष्टिकोण है। ये अंदर से आता है, इनर फीलिंग्स होती हैं। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक सच्ची घटना बताता हूँ। एंड्रू कार्नेगी जो कि अमेरिका के स्टील किंग ऑफ अमेरिका बने, वो एक बेहद गरीब परिवार के थे। स्कॉटलैंड में जन्म हुआ था और वहां से माइग्रेट करके अमेरिका आ गए थे और छोटा मोटा काम करते थे, किसी शॉप पर छोटा मोटा काम करते थे, सेल्स पर्सन का या सफाई वगैरह का, क्लीनिंग का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो अमेरिका के स्टील किंग बन गए और उनके नीचे एक समय ऐसा आया कि उनके नीचे अमेरिका के 51 करोड़पति काम करते थे। दोस्तों करोड़ डॉलर आज भी बहुत होता है, लेकिन ये 1920 की बात है, 1920 की बात है। आप समझ सकते हैं कि उस समय करोड़ डॉलर कितना होता था और एंड्रू कार्नेगी के नीचे 51 करोड़पति अमेरिका में काम करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि वो किस पोजीशन पर थे। तो उनसे जब जर्नलिस्टों ने ये पूछा कि आप लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, आप लोगों के साथ किस तरीके से डील करते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए, लोगों के साथ व्यवहार करना टनों मिट्टी को एक तोला सोना ढूंढने के लिए खोदना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि लोगों के साथ व्यवहार करना टनों मिट्टी को खोदना है ताकि एक तोला, एक औंस सोना, गोल्ड हमें प्राप्त हो जाए। यानी मनुष्य के अंदर, दूसरे लोगों के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, जो अच्छाइयां होती हैं, वो बहुत अंदर कहीं दबी होती हैं और उनको ढूंढने की, उनको उभार कर सामने लाने की, उसको अपने फेवर में यूज करने की एक अलग ही कला होती है, एक अलग ही आर्ट होता है। वो एंड्रू कार्नेगी को मालूम था और उन जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम था जो टॉप पर पहुंचे, नथिंग से टॉप पर पहुंचे, जीरो से टॉप पर पहुंचे। मैं आपको एटीट्यूड के विषय में एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ कि ये डेविड और गोलियत की कहानी है कि एक गांव में एक गोलियत नाम का राक्षस था और वो लोगों को बहुत परेशान करता था। एक बार डेविड नाम का लड़का अपने भाइयों से मिलने आया तो गांव वाले बहुत भयभीत थे, उसके भाई भी भयभीत थे। उसने कहा कि तुम लोग इस राक्षस को मार क्यों नहीं देते? तो डेविड के भाइयों ने कहा तुम देखते नहीं, वो इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है कि हम उसे कैसे मारा जा सकता है। तो डेविड ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि वो इतना बड़ा है कि उसे नहीं मारा जा सकता, बल्कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक ही नहीं सकता। इसी तरीके से जब एडिसन की फैक्ट्री 67 साल की आयु थी एडिसन की, जब जलकर राख हो गई तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बेटे को बुलाया और कहा देखो ये आग, ये धुआं कितना खूबसूरत है और आज मैं एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए स्वतंत्र हो गया हूँ। और उसी के 15 दिन बाद उन्होंने एक फोन का आविष्कार किया जो एक नए टाइप का था। क्या खूबसूरत नजरिया है। इसी तरीके से यही नजरिया है कि जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं उसके प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी के व्यवहार में इतनी ताकत नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर दे, आपको टेंशन में डाल दे या आपको परेशान करे। ये तो आपका रिएक्शन है जो आपको टेंशन देता है,
ये तो आपकी प्रतिक्रिया है जो आपको परेशान करके रख देती है। किसी भी घटना में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो आपको चिंता करने पे मजबूर कर सके या वो आपको दुख दे सके। ये तो आपकी प्रतिक्रिया है उस घटना के प्रति जो आपको चिंता कराती है, दुख देती है। आप जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, जैसे उदाहरण अभी आपने देखे, वो उसमें एटीट्यूड झलकता है कि किस तरीके का एटीट्यूड था। और जो लोग ये एटीट्यूड आता कहाँ से है, ये एटीट्यूड जो है वो कैसे डेवलप किया जाए, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड निगेटिव है, एक पैटर्न बन गया है, किसी भी घटना पे हम किसी भी घटना में कमी ही देखते हैं, किसी के व्यवहार में, किसी व्यक्ति में हम सिर्फ निगेटिव पॉइंट से देखते हैं, उसकी आलोचना ही करते हैं, तो हम इसको कैसे बदलें। ये तो एटीट्यूड लगभग बचपन में ही तय हो जाता है, लेकिन बड़े होने पर आप उसे बदल सकते हैं। अगर बचपन से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एटीट्यूड ही सफलता और असफलता के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। जैसे एक भव्य इमारत जो है वो गहरी नींव पर खड़ी होती है, उसी तरीके से व्यक्ति की सफलता उसके एटीट्यूड की नींव पर खड़ी होती है। एटीट्यूड फाउंडेशन है सक्सेस के लिए, और निगेटिव एटीट्यूड ही हमें असफलता दिलाता है, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड सफलता की ओर ले जाता है, टॉप पर ले जाता है। लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप किया जाए। इसके लिए दोस्तों 2-3 तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला तरीका है कि किसी बात का सही संदेश समझें। जो आपसे कोई व्यवहार कर रहा है या आपके साथ कोई घटना घट रही है, उसका सही संदेश समझें, उसका मैसेज जो है उसको समझें, और कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। मैं आपको एक कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर थे अमेरिका में, और उनको ये टास्क दिया गया कि ढेर सारे शराबियों के समूह को संबोधित करें और उनसे कुछ ऐसी बातें करें कि वो शराब को छोड़ सकें। तो डॉक्टर साहब ने शराबियों के समूह के सामने एक जार में बिल्कुल क्लीन वाटर लिया और उसमें एक केचुए को डाला, तो केचुआ आराम से उसमें था, और एक बॉटल में उन्होंने शराब लिया एक जार में और उसमें दूसरा केचुआ डाला, केचुआ टूट गया पूरी तरीके से। ये दोनों प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन शराबियों के समूह को उन्होंने दिखाया, और उसके बाद उनसे पूछा कि आप इससे क्या समझे। तो पीछे से एक शराबी खड़ा हुआ और उसने यही कहा कि इसका यही संदेश मुझे समझ में आया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो दोस्तों सही संदेश को समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात है, दूसरा तरीका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का है कि आप अच्छी चीजों के, अच्छी बातों के खोजी बनिए, अर्थात लोगों में अच्छाइयां ढूंढिए, घटनाओं में अच्छाइयां ढूंढिए। और जब आप अच्छी बातों के खोजी बनेंगे, जैसे एंड्रू कार्नेगी एक आदमी के से डील करने में समझते थे कि वो 1 तोला सोना खोजने के लिए मिट्टी को हटा रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी अच्छी बातों का खोजी बनना पड़ेगा, तभी जाके आप पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दें। हमारे स्कूल और कॉलेज बहुत ज्यादा सैद्धांतिक शिक्षा देते हैं। हमें अपने अनुभव और जो उससे जो शिक्षा मिलती है, और जो हम सोसाइटी में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में जो ऑब्जर्व करते हैं दुनिया में, वो शिक्षा
प्रैक्टिकल एजुकेशन कहलाती है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पर भी हमारा जोर होना चाहिए अगर हम सफल होना चाहते हैं। मैं आपको इस संबंध में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, वो समोसे बेचा करता था और धीरे धीरे अच्छे समोसे बनाता था। फुटपाथ पर ही एक खोमचा लगाता था, लेकिन थोड़ा प्रसिद्ध हो गया तो उसने एक साइन बोर्ड लगा लिया और एक छोटी सी दुकान वहीं किराए पे ले ली और कैंटीन खुल गई, उसकी तरक्की कर लिया, उसने आगे बढ़ने लगा। उसकी दुकान मशहूर हो गई शहर में और काफी भीड़ रहती थी उसकी कैंटीन में। वो समोसे वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, मशहूर हो गया था। इसी दौरान उसका बेटा कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आया तो उसने कहा चलो तुम भी हेल्प किया करो मेरी। तो उसने कहा पिताजी आपने सुना है अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है। पिता ने कहा ये अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ, आप रेडियो नहीं सुनते, आप अखबार नहीं पढ़ते? तो उसके पिता ने कहा तुम जानते ही हो मैं कहाँ, मेरी आंखों से कम दिखता है, मैं कहाँ अखबार पढ़ूंगा और इस कैंटीन को चलाने में कहाँ समय मिलता है कि मैं रेडियो वगैरह सुनूंगा, टीवी देखूंगा। तो उसके पिता ने सोचा कि मेरा लड़का कॉलेज से पढ़ के आया है, ग्रेजुएट होके आया है और रेडियो सुनता है, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, तो ये जरूर सही कह रहा होगा। तो उसने आलू की खरीद कम कर दी और इस तरीके से कम समोसे बनाने लगा। फिर कम समोसा भी कम बिकने लगा, भीड़ भी कम रहने लगी और धीरे धीरे करके 90% बिक्री उसकी खत्म हो गई और दुकान बिल्कुल से बैठ गई। तो इस तरीके से ये सफल होने के लिए या पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए बहुत हाई फाई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन की जरूरत होती है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। दुनिया आपको तजुर्बात की शक्ल में जो दे रही है उस पर मंथन करने की जरूरत होती है। जो दुनिया में घटित हो रहा है आपसे संबंधित या आपकी आंखों के सामने, जिस तरीके से लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, उसमें गहराई से सोचने समझने की जरूरत होती है और एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की जरूरत होती है। तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। एक कामयाब इंसान एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान होता है और वो हर घटना में, हर बात में, हर किसी के व्यवहार में कुछ ना कुछ अच्छी बातें खोज ही लेता है और अपना कोई टेंशन नहीं लेता, कोई चिंता नहीं करता और आगे ही बढ़ता रहता है। घटनाओं में अच्छी चीजें देखता है, व्यक्तियों में अच्छाइयां देखता है, कभी किसी की आलोचना नहीं करता, हमेशा प्रशंसा ही करता है, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखता है। वही व्यक्ति सफल होता है और दुनिया में नाम करता है, अपने सपनों को सच करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट।